चंद्रमा का सबसे शक्तिशाली नक्षत्र है रोहिणी। दूसरा जो चंद्रमा का नक्षत्र है उसे कहते हैं हस्त। हस्त नक्षत्र पूरी तरह से कन्या राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र का है तो आपकी राशि है कन्या। हस्त नक्षत्र में अद्भुत मानसिक शक्ति होती है। मेंटल लेवल इनका बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। और हस्त नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनके पास बुद्धि का और वाणी का वरदान होता है। हस्त नक्षत्र के लोग आध्यात्मिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, वाक्पटु होते हैं। और जो लोग हस्त नक्षत्र के हैं ज्यादातर इनके अंदर दूसरों की समस्या दूर करने की क्षमता भी होती है। हस्त नक्षत्र की सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर आपका नक्षत्र जन्म का हस्त है, राशि कन्या है, तो ऐसे लोग कभी कभी घमंडी और क्रूर हो जाते हैं। साथ ही साथ अपनी मानसिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। यानी चूंकि ये जानते हैं कि ये लोगों को प्रभावित कर लेंगे, इसीलिए उसका इस्तेमाल गलत करते हैं, पैसा कमाने में, दूसरे को नुकसान पहुंचाने में, अपना काम निकलवाने में। ये प्रभाव हस्त वालों के पास बहुत होता है। ये तब तक सफल नहीं होते जब तक ये आध्यात्मिक ना हो जाएं। हस्त नक्षत्र भी चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा और बुध का संबंध हस्त नक्षत्र में बनता है। चंद्र बुध के संबंध को भटकाव का संबंध कहा जाता है। शक्ति बहुत है, स्मार्ट बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन अपनी चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में। तो अगर आपका हस्त नक्षत्र है और आप चाहते हैं कि आप जीवन में एक अच्छे इंसान रहें, चीजें खराब ना हो, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, ध्यान करिए, मंत्र जप करिए, सत्संग करिए। इससे आपकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। चंद्रमा का तीसरा नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। इसकी विशेषता क्या है? जब आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में होता है तो आपकी राशि हो जाती है मकर। ये नक्षत्र पूरी तरह से मकर राशि के अधीन आता है। ये जो श्रवण नक्षत्र है इसको विद्या का नक्षत्र या सीखने का नक्षत्र कहा जाता है। और श्रवण नक्षत्र का संबंध भगवान विष्णु या माता सरस्वती से जोड़ा जाता है। श्रवण नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो बड़े ज्ञानी होते हैं और बड़े अच्छे श्रोता होते हैं, बातों को सुनते और समझते हैं। श्रवण नक्षत्र वालों को सीखने और पढ़ने की चाह होती है और ये चाहत उनकी जीवन भर बनी रहती है। श्रवण नक्षत्र के लोग यात्राओं के शौकीन होते हैं और अक्सर अपने घर से दूर जाकर के बस जाते हैं। देखिए, श्रवण नक्षत्र वाले सहायता भी बहुत करते हैं। जहां तक संभव होता है ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार दूसरों की सहायता भी करते हैं। लेकिन श्रवण के साथ प्रॉब्लम क्या है? श्रवण नक्षत्र आता है मकर राशि में, मकर का स्वामी है शनि। तो नक्षत्र स्वामी चंद्रमा और राशि स्वामी शनि, इसीलिए श्रवण नक्षत्र वाले कभी कभी बहुत जिद्दी और बहुत सनकी हो जाते हैं। लोग इनकी योग्यता से ईर्ष्या करते हैं और इनके गुप्त शत्रु भी बन जाते हैं जो इन्हें चोरी से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जीवन के पहले हिस्से में ये बहुत पैसा कमाते हैं, आमतौर पर 46 इयर्स तक, 46 वर्ष की उम्र तक ये बहुत पैसा कमाते हैं और बाद में ये अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं।
तो देखिए, चंद्रमा तीनों नक्षत्रों का स्वामी है, लेकिन रोहिणी को देता है क्रिएटिविटी, रोहिणी को देता है सौंदर्य और ग्लैमर, हस्त को देता है दिमाग, मैनेजमेंट और बुद्धि, और श्रवण नक्षत्र को देता है स्पिरिचुअलिटी, काम करने की ताकत और इंटेलिजेंस। यानी तीनों नक्षत्र का स्वामी एक ही है, लेकिन तीनों के गुण सामान्यतः पूरी तरह से अलग होते हैं। जो बात इनकी कॉमन है इन तीनों नक्षत्रों की, वो ये है कि अगर ये स्पिरिचुअल हो जाएं, अगर ये आध्यात्मिक हो जाएं, तो जीवन में ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।